आज हम यहां इकट्ठे क्यों हुए हैं? ये किसकी जमीन है और ये आवाज अपन को क्यों उठानी पड़ती है? 40 दिन से जो यहां 50 की डिग्री में यहां हमारे भाई मजदूर जो आंदोलन कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्या उनको वो कानून के दायरे में रह करके वो काम कर रहे हैं और कानून के दायरे में ही वो मांग रहे हैं कि हमारी जो हक की लड़ाई है, जो यहाँ बोर्ड लगे हैं, बोर्ड के आधार पे हमें मजदूरी दी जाए, बोर्ड के आधार पे कानून लगाया जाए, क्यों नहीं लगाया जा रहा है? क्योंकि अपनी कमजोरी है, अपन संगठित नहीं है। अपन जातिवाद में, ये जो नेता और सरकारें आती है वो जातिवाद में अपन को बंटवारा कर देती है, भाई भाई को लड़ा रही है और अपन को दूरियां बढ़ा रही है। अभी वर्तमान सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि वो रोजगार के लिए बोल रही है कि रोजगार दे रहे हैं, जो हमारे साथ रोजगार छीना जा रहा है उसकी आवाज कौन उठाएंगे? और यहां हमारी जमीनें लाखों करोड़ों की तादाद में हेक्टर जो जमीनें जा रही हैं, देश डेवलपमेंट होना चाहिए, देश को डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, लेकिन जो यहां विनाश हो रहा है वो कौन रोकेगा उसको? एक पौधा अगर यहां लगाया जाता है तो यहां सरकार के नुमाइंदे आते हैं और उस पौधे के साथ सेल्फी करते हैं, लेकिन वो पौधा जब लगा करके वो सरकार के नुमाइंदे गाड़ियों के अंदर, जब काफिले के अंदर जाते हैं तो उसका बजट भी उसके पीछे 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 रवाना होकर के उसके कार्यालय तक पहुंच जाता है और वही समा जाता है और वो पौधा जल जाता है और वहां यहाँ हजारों की लाखों की तादाद में पर्यावरण को नष्ट किया जाता है। यहाँ कोई पर्यावरण के ऊपर एक भी कार्य नहीं किया जाता है। कौन कौन पूछेगा इनको? ये जो यहां बैठे हुए हमारे बुजुर्ग और यहां मेरे भाई, आपको पूछना पड़ेगा और आपको आवाज उठानी पड़ेगी। आप देख रहे हो एक डेढ़ साल से जो अपन आवाज उठा रहे हैं, आज हिंदुस्तान के अंदर ये आवाज जो पहुंच चुकी है और हर आदमी आज खड़ा है और अपने ऊपर देख रहा है कि राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में भोले भाले जो आदमी है उनको ठगा जा रहा था, लेकिन वो आज अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और उनको बुलंद करने के लिए आज अपना तालाब नष्ट किया जा रहा है। अभी जो यहाँ चेयरमैन साहब ने बताया कि यहाँ बावड़ियां थी वो नष्ट कर दी, क्योंकि उस टाइम अपन बोले, लेकिन उस बोली को ज्यादा तवज्जो सरकार ने नहीं दी, इस कारण से वो नष्ट हो गई है। आज तालाब भी नष्ट हो रहा है, खड़ीन भी नष्ट हो रहा है। आज मेरे भाई रामगढ़ के उस क्षेत्र, तनोट माता के मंदिर के क्षेत्र में 105 दिन से उस तपती धूप में बैठे हैं। वो किस लिए बैठे हैं? उस मातृभूमि के लिए बैठे हैं, वो अरुण गोचर के लिए बैठे हैं, वो हक की लड़ाई के लिए बैठे हैं। उनको आवाज ये जो पश्चिमी राजस्थान है वो देगा, तब जाकर के उनका मनोबल बढ़ेगा और वो जगह बचेगी। उस जगह को बचाने के लिए अपन सबको आगे आना पड़ेगा। हम यहाँ से जो 85-86 दिन जो जयपुर 725 किलोमीटर पैदल चले, पूरा जैसलमेर, पूरा राजस्थान साथ में था। और मैं आज भी यहाँ कहता हूँ कि आज इसी अपने पंडाल के अंदर मैंने पूरा हिंदुस्तान देखा है। गुजरात के लोग भी यहाँ आए, एमपी के लोग भी आए हैं, दिल्ली के भी आए और महाराष्ट्र और तमिलनाडु के लोग भी यहाँ आए। तो आपको कमजोर नहीं हो, आपको खड़ा होना है। आज मातृशक्ति इन सड़कों पे और इन अपने पंडाल में बैठी है, तो फिर आप कब जागोगे? अपने हक के लिए, अपने ऊपर जो कानून थोपे जाते हैं, सड़क पे चलने के लिए कानून, ढाणी में बैठा हुआ गरीब के लिए कानून, आपकी औरत गोचर के लिए कानून, इन कानून को बदलना आपको है। मैं तो यहां से खुला कहना चाहता हूं कि जनता जब चाहती है तो सब कुछ कर सकती है और जनता अब चाहेगी, अपने हक के लिए चाहेगी, अपने आने वाले भविष्य के लिए चाहेगी, अपनी पीढ़ी के लिए चाहेगी। नहीं तो आप आंखें खोल लीजिए और जो हमारी वाजिब मांगे वो हम ये कहते हैं कानून के दायरे में रह करके वाजिब मांगों के ऊपर आप अमल कीजिए और कानून के तहत इन मेरे भाई बैठे हैं यहाँ तपती धूप में, उनका जो हक है वो आप छीनिए मत। सिर्फ मजदूर नहीं, उनके पीछे परिवार है, उनके पीछे बच्चों का भविष्य है, उनकी पढ़ाई है, वो सब आप इस रोजगार के तहत छीन रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जैसलमेर, बाड़मेर और पूरे राजस्थान के अंदर असेंबली में हमारे भाई रविंद्र सिंह ने हर टाइम इस जनता की आवाज उठाई है और हर परिस्थिति में खड़ा होता है। और मैं सभी
वर्तमान सरकार को भी कहना चाहता हूं कि आप अंगुलियां मत उठाइए। अगर आपको काम करना है काम कीजिए, जनता आपको भी स्वतः ही कंधों पे बिठाएगी। अगर अंगुलियां उठाओगे तो जनता अपना हक के लिए लड़ रही है, कोई किसी दूसरे के लिए। कभी भी जैसलमेर और बाड़मेर और बीकानेर पश्चिम राजस्थान की जनता ने अतिथि का आदरमान किया और उनको भोजन करा करके, उनको पानी जल पिला करके वापस भेजा है। चाहे कैसा भी बड़ा नेता आया हुआ तो उनको हमेशा सम्मान दिया है। हमारे सम्मान के साथ में इन बच्चों के साथ में आप कुठाराघात करोगे तो जो इस मातृभूमि के लिए ये जो छत्तीसी कौम बैठी है पीछे कभी हटी है ना हटेगी और आगे भी लड़ती रहेगी। मैं आप भाइयों से और इन बुजुर्गों से कहना चाहता हूं, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग है, आप निसंकोच रहिए। आपकी जो ये औलाद खड़ी है आपके सामने, कभी इस मातृभूमि के ऊपर आंच नहीं आने देगी, हमेशा खड़ी रहेगी। चाहे हमें कोई कानून लेके आए, किसी भी जेल में जाना पड़े, कहां पे भी जहां जाना पड़े, आप दीजिए, हम खड़े हैं। लेकिन हम इस हमारे भाइयों को अगर आंच आई, जो रोजगार के ऊपर आप नाम ले रहे हो कि आपको हम स्वावलंबी बनाएंगे, हम आप ये करेंगे, ये आप देख रहे हो तगारी के लिए हम यहां मजदूरी कर रहे हैं। क्या सीन रहे हैं हम आपसे क्या मांग रहे हैं? हम जो आपका बोर्ड लगा हुआ है उसको बोर्ड के तहत मांग रहे हैं। और ये राजनीतिक जो रोकने वाले हैं, खुली चेतावनी, आप किसी को रोक करके किसी जो हमारे माताओं बहनों और इन भाइयों का भविष्य के नजर करके अगर सरकार में बैठे आप गोल मोल बनोगे तो जनता आपको ये कभी माफ नहीं करेगी। और क्यों बचाना जरूरी है? क्योंकि यहां हमारे पूर्वजों ने सिर दिए, जूझार हुए, हमारी माताएं यहां सतियां हुई और उन्होंने यहां जीवन दिया। और ये बुजुर्ग बैठे हैं, इन्होंने यहां इस भूमि को सींच करके उसको बचाया है। और हमारे पूर्वजों ने इस धरती मातृभूमि को बचाया। और आप यहां ये पेड़ के नाम पर पे और यहां जो ये डंपिंग यार्ड देख रहा हूं, अगर कानून के दायरे में न्यायालय में न्यायपालिका का स्वागत करता हूं, लेकिन न्यायपालिका जो नष्ट हो रहे पर्यावरण के ऊपर भी कुछ संज्ञान ले। जनता जाग चुकी है और मैं अब सभी युवाओं से आग्रह करना चाहता हूं, किसी भी पार्टी से अगर नेता अपने गांव में आए उसे सवाल कीजिए कि हमने आपको चुना है और आप यहां आकर के हमें आपने क्या दिया। वो 2.5 साल निकल गए, कभी 3 साल भी निकल जाएंगे और 5 साल भी निकल जाएंगे। उनके काम यहां उद्योगपतियों के साथ में सेट है और वो यहां सिर्फ कितना उनका मुंह बंद किया हुआ है। उनका मुंह बंद को खुलवाने के लिए ये जो यहां पंडाल में बैठे हुए सभी भाई है, आप खुलवाइए। मैं ये कह रहा हूं, वर्क कीजिए, यहां के लोग काम कीजिए, बाहर के लोग हैं वो भी हिंदुस्तान के लोग हैं, सब काम कीजिए और आप यहां की जनता को भी ध्यान में रखिए। आप एक रहेंगे, संगठित रहेंगे और जातिवाद से ऊपर उठ करके अगर आवाज को बुलंद करेंगे तो कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकेगा किसी भी आंदोलन को। जय हिंद, जय भारत।